हेलो गाइस, विकी इज़ हेयर फ्रॉम जर्मन स्टैंडर्ड्स। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अनमेल्डिंग, जिसे हम इंग्लिश में सिटी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो जब भी कोई स्टूडेंट या वीज़ा होल्डर जर्मनी में एंटर करता है तो उसका फर्स्ट स्टेप अनमेल्डिंग होता है। बेसिकली उसे अपार्टमेंट के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। सो मैं इस वक्त बर्लिन में हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है और आज छुट्टी वाला दिन है। और मैं आपको दिखा दूँ, जैसा कि बताया मैंने, आज छुट्टी वाला दिन है। तो आज हमारे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बर्लिन वेडिंग एरिया है और ये जो पार्क है इसका नाम शेलर पार्क है। मोस्टली जब भी कोई छुट्टी वाला दिन होता है तो ये जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली ये यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। यार, लोगों की काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि ये कैसे होगा, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको गाइड तो कर देते हैं कि आपको एक बुकिंग करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है और आपको जाना है। पर उसके अंदर होता क्या है, लोगों को थोड़ा सा डर रहता है इसके बारे में। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आज। फर्स्ट स्टेप कैसे करना है, सुबह 7 बजे आपने सिस्टम पे बैठ जाना है। उसके बाद में रिफ़्रेश करते रहना है, आपको स्लॉट दिखने को मिल जाएगा। मैं सिस्टम पे भी आपको कंप्लीट शो कर दूँगा। उसके बाद में जैसे ही आपको स्लॉट मिलता है आप उसकी डिस्टेंस कैलकुलेशन करिए अपने घर से। ठीक है, आप पहुंच सकते हैं, वेल एंड गुड है। अगर नहीं पहुंच सकते तो उस स्लॉट को कैंसिल कर दीजिए, आप नेक्स्ट के लिए रिफ़्रेश करते रहिए। अगर दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो वो स्लॉट चला जाएगा, उसके बाद में कोई दूसरा स्लॉट मिल जाएगा। तो टाइमिंग प्लस एरिया ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको मिल गया है, वेल एंड गुड है, आप जाइए। अंदर क्या होता है, बेसिकली क्या है कि जब आप जाते हैं तो क्या होता है, तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो मुझे जर्मन भी नहीं आती थी। बेसिक प्रॉब्लम यही होती है सभी को। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, टर्मिन का मतलब है अपॉइंटमेंट। दूसरा है राट हाउस, इसका मतलब है सिटी हॉल या फिर वो गवर्नमेंट बॉडी या बिल्डिंग जहाँ पे आपका ये रजिस्ट्रेशन होना है। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हाउस वाइज का मतलब है आपकी आईडी कार्ड बेसिकली। और अगर उन्होंने आपको बोल दिया राइजे पास या पास, दोनों एक ही बात है, उसको पासपोर्ट बोलते हैं। ये पास को ये पासपोर्ट बोलते हैं, राइजे पास एक ही बात है। ट्रैवलिंग पासपोर्ट मीन्स आप डायरेक्टली वहाँ पे जाइए, वो आपसे डायरेक्टली ये पूछेंगे एरे राइजे पास बेटे या फिर एरे पास बेटे। तो आपको उनको सिर्फ एक हाउस वाइज देना है या हाउस वाइज पूछ सकते हैं। डायरेक्टली आप अपना पासपोर्ट दीजिए, वहाँ पे एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप पासपोर्ट दीजिए। और बर्लिन की किसी भी बिल्डिंग का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आप किसी घर में गए हैं, वहाँ पे आपको ऑनर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा साइन होके कि ये बंदा अथॉरिटी है, कि ये बंदा यहाँ पे रह सकता है। उन्होंने अपनी तरफ से कंफर्मेशन दे दी है। वो कंफर्मेशन पेपर और आपका पासपोर्ट, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप जाइए वहाँ पे लेके बैठिए। उसके बाद में क्या है, मैं आपको शो भी कर दूंगा साइड में कि क्या होता है। तो सिस्टम में क्या है कि वहाँ पे एक रूम बना होगा, ठीक है, आपको उसे वेटिंग रूम बोलते हैं। तो वो आपको ना एक बता देंगे कि लिंक्स और रेस्ट और कौन सा, इसे जिमर बोलते हैं, वाट जिमर। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, बैठिए आप आराम से। वहाँ पे आपको बड़ा हॉल है तो 2 स्क्रीन्स, नहीं तो एक स्क्रीन एटलीस्ट आपको मिलेगी देखने को, बड़ी एलईडी लगी होगी। तो आपके पास जो कन्फर्मेशन आती है, मैं आपको सिस्टम में भी दिखा दूंगा, जो कन्फर्मेशन नंबर होगा वहाँ पे 6-7 डिजिट का जो नंबर होता है, तो वो नंबर वहाँ पे चलता रहता है डिस्प्ले पे। तो आपका जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप जाइए, 5 मिनट पहले जाएंगे तो बेटर है। तो आपको वो नंबर शो होगा, ठीक है। वो हो सकता है इमीडिएटली आ जाए या आधे घंटे के बिट आ जाता है, वो आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगता। तो जैसे ही वो आता है आपको उठना है, उसके सामने आपको प्लाट्स या जिमर लिखा होगा। तो वहाँ पे उसका मतलब है कि आपको कौन से रूम नंबर में जाना है। तो वो 603, 604, 500 जो भी लिखा होगा, तो वो उसकी डायरेक्शन में आप जाइए। वहाँ पे निशान बने होते हैं, सब जगह पता चल जाता है कि कौन सा रूम कहाँ पे है। आप जाइए, बैठिए। इंग्लिश में वो बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो बाहर से आएगा वो इंग्लिश में ही बात करेगा मोस्टली। तो आप जाइए, अपना ये कन्फर्मेशन और पासपोर्ट दीजिए। 5 मिनट में वो आपको एक प्रिंटेड पेपर विद स्टैम्प आपको दे देंगे। तो दैट इज़ योर अनमेल्डिंग। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यही आपको शो करता है कि आप ऑफिशियली किसी जर्मनी की किसी सिटी में आप रह रहे हैं, और उसी के बिहाफ पे आपको आगे की टैक्स आईडी मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिस्टम पे भी ये कंप्लीट शो कर दूंगा कि ये कैसे होता है। स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। आप बेसिकली किसी भी ब्राउज़र पे जाएं, उसके बाद में आप जो भी एरिया है जहाँ पे भी आप रहने वाले हैं वहाँ का सर्च करें। मैंने बेसिकली अनमेल्डिंग डाला है और मैं बर्लिन में हूँ, तो मैंने बर्लिन क्लिक किया है। ये हर एक सिटी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो फर्स्ट हम बर्लिन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बर्लिन .de, मतलब ये एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। फर्स्ट वेबसाइट आपको यही मिलेगी। तो इसमें वोन्सिस ये मेंशन किया हुआ है। आप इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें आप इसको इंग्लिश या जर्मन में जैसा भी देखना चाहते हैं, बेसिकली आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, ईजी रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे रेजिडेंस रजिस्टर, सोल रेजिडेंस, मेन रेजिडेंस, ये प्रोसीजर है यहाँ का। ये पूरा इन्होंने डेटा दे रखा है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ।
तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसकी इन्फॉर्मेशन है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि कहाँ पे जाना है। ये नीचे जाओगे तो आप यहाँ पे ये सिलेक्शन ऑफ टू मेक एन अपॉइंटमेंट है, तो ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। मतलब आप मान के चलो कि छोटे छोटे एरियाज़ हैं, उनको यहाँ पे बर्लिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनके अंदर इतनी बिल्डिंग्स हैं, मान लो ये बिल्डिंग्स हैं, इनको हम सिटी हॉल बोलते हैं, ये राट हाउस हैं सारे। तो ये टोटल यहाँ पे जितना भी है पूरे बर्लिन की लिस्ट है यहाँ पे। तो बेटर रहेगा कि सिलेक्ट ऑल लोकेशन कीजिए यहाँ पे। जैसे ही आप ऑल लोकेशन करोगे तो ये सारे राट हाउस सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट एट दिस लोकेशन, मतलब ये सारे सिलेक्ट हो गए हैं। अब आप इस पर क्लिक कीजिए बुक एन अपॉइंटमेंट। तो ये देखिए आप यहाँ पे आपको स्लॉट मिल रहे हैं। जो रेड जोन है इसका मतलब वहाँ पे सब बुकड है, मेंशन होता है, ये सॉफ्टवेयर है। और जो ये जो हाईलाइटेड पेज है ब्लू कलर के, इसका मतलब है ये वाला जो कैलेंडर है, ये वाली डेट्स ओपन है। तो अभी ये जुलाई मेंशन कर रहा है, लेकिन आप डेट देख सकते हैं, जैसे ये 29 मई है। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि ये इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ के कैलेंडर की कुछ डेट्स ओपन होती हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं। बट आप इसको बैक कीजिए और यहाँ पे आपको ये वाली जो डेट्स हैं वो मिल जाएंगी। बट ये मोस्टली आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम में आपको ये सारा का सारा रेड जोन में मिलेगा, ये फुली बुक्ड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। बट जैसे ही आप इसे मॉर्निंग 7 o'clock रिफ़्रेश करोगे, बार बार साइट को रिफ़्रेश करते रहोगे, तो यहाँ पे आपको एक स्लॉट उसी सेम डे का या नेक्स्ट डे का आपको ब्लू दिखेगा। तो उस स्लॉट के अंदर इमीडिएटली आपको क्लिक करना है और इमीडिएटली उसे बुक करना है, अदरवाइज़ वो स्लॉट 1 मिनट के अंदर अंदर चला जाता है। तो आगे क्या करना है, जैसे ही आपको स्लॉट मिलता है तो बहुत ईजी है। आप सिंगल मान के चीजिए कि मैं जुलाई 18 को क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ये मेंशन हो गया आई एम नॉट रोबोट, ये क्लिक किया शो अपॉइंटमेंट्स। तो ये बहुत दूर की अपॉइंटमेंट्स है, तो मतलब 1 महीना अगर बाद की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा। फिर तो आप यहाँ पे सिटी हॉल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इन्होंने बता रखा है कि ये वाला जो सिटी हॉल है इसमें इतने बजे की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। तो आप किसी पे भी क्लिक कीजिए जो भी आपको पसंद है या फिर जो भी टाइमिंग आपको सूट कर रही है, तो सिंपली आप क्लिक कर सकते हैं। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। अब ये देखिए मेक एन अपॉइंटमेंट है, तो इसमें क्या है कि आपको अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस और दोबारा से कंफर्मेशन ईमेल एड्रेस, और ये वुड यू लाइक टू रेट, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। आप इसे रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन कोड कीजिए। इसके बाद में जीमेल पे डायरेक्ट कंफर्मेशन मिलेगी आपको, वहाँ से आप कंफर्म कीजिए और आपके जीमेल पे अपॉइंटमेंट का जो लेटर है वो आ जाएगा। दैट्स सो गाइस, जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन आपको ईमेल पे आ जाती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ वह कैसी होती है। ये देखिए, इसे टर्मिन बेस्टेटिकुंग बोलते हैं, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। इसमें आपको बर्लिन टर्मिन, जैसे आपका जो भी टाइम है वो सारा यहाँ पे मेंशन होता है। एग्जैक्टली आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका टाइम मेंशन है, ये आपकी लोकेशन मेंशन है, उसके बाद में आपका ये केस नंबर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही केस नंबर है जो मैं आपको LED पे बता रहा था कि कैसे शो होता है। और जैसे ही आप चाहते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो वेटिंग रूम है उसका सिनेरियो क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये एक LED लगी हुई है, आपका केस नंबर 6 डिजिट का यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके सामने प्लाट्स लिखा हुआ है। तो ये इसका मतलब है कि आप कौन से रूम में जाना है। तो ये प्लाट्स आप देख रहे हो यहाँ पे 8-9 नंबर जो मेंशन है, ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही आपका नंबर आ रहा है, और यहाँ पे टाइम चलता रहता है साथ में, तो आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपका नंबर आ जाएगा, सामने उसके रूम नंबर लिखा होगा और आप डायरेक्टली वहाँ पर चले जाएंगे। जैसे ही ये कंप्लीट होता है आप जाते हैं तो आपको अनमेल्डिंग जो है वो ऐसी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंफर्मेशन पेपर है जो आपको मिलेगा, इसमें आपको वहाँ के जहाँ भी जिस भी राट हाउस गए हो वहाँ का स्टैंप आपको मिलेगा, प्लस में आपको लोकेशन आपकी जहाँ भी है, जैसे आप जहाँ पे रहते हो और कौन से फ्लोर पे रहते हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन होगी। और यही डॉक्यूमेंट है जो आपका यूज़ होगा जैसे ही आप बैंक में जाओगे, तो उनको यही और डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, और एक पासपोर्ट है जिससे आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपका कोई भी डाउट है रिलेटेड टू अनमेल्डिंग पार्ट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आई वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। और अगर आपको जर्मन भाषा सीखनी है, लैंग्वेज सीखनी है, और आप जर्मन आना चाहते हैं, तो वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड द इमिग्रेशन सर्विस एंड द लैंग्वेज फैसिलिटी टू यू। सो हमारी ये ब्रांच हरियाणा सिरसा में है, सो आप हमारे डायरेक्टली टीचर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।